मिसाइल मारने वाली टेक्नोलॉजी, मोदी के नए भारत का वो कमाल जो पाकिस्तान की रेल बना देगा क्या? अग्नि प्राइम ऑपरेशन सिंदूर में भारत का जलवा देख चुकी दुनिया अब ये तकनीक देख के हिल जाएगी क्या? आ गया ब्रह्मोस का बड़ा भाई मुनीर और उसके आतंकियों को मिट्टी मिलाने का सॉलिड इंतजाम हो गया है क्या? अब इसका चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को इतना मजबूत बनाया है आज की डेट में कि भारत से भिड़ने की हिम्मत ना चीन में है ना पाकिस्तान में। सीधे सीधे पाकिस्तान को तो सिर्फ 22 मिनट में उसका भूत बनाकर दिखा दिया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी अभी रुकने वाले नहीं। सेना के लिए ऐसे ऐसे हथियार और ऐसी ऐसी तकनीक मोदी लेकर आ रहे हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया हिल रही है। नरेंद्र मोदी की तैयारी नेक्स्ट लेवल की चल रही है और अब तो भारत वो टेक्नोलॉजी लेकर आ गया जो पाकिस्तान की रेल बना देगा। अब तक यह माना जाता था कि मिसाइल को जमीन पर बने लॉन्चर, वॉरशिप या एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाता है। कुछ मिसाइलों को गाड़ियों से भी लॉन्च किया जाता है, लेकिन अब भारत ने ट्रेन से मिसाइल लॉन्च करने की तकनीक हासिल कर ली है। भारत के अलावा सिर्फ रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया ने रेल लॉन्चर का टेस्ट किया कि मतलब आप ट्रेन से ही रॉकेट लॉन्च कर दें। ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से ट्रेन से लॉन्च होने वाली अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया गया जो परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। इसके लिए ट्रेन को विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है। यह ट्रेन देश के हर उस कोने तक जा सकती है जहां रेल लाइन बिछी हुई। टेस्ट के दौरान मिसाइल ने तय रेंज की दूरी तय करते हुए टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। ये देखिए ट्रेन है, ट्रेन से भाई उड़ गया अपना। अब भारत ने मुनीर और उसके आतंकियों को कहीं से भी मिट्टी में मिलाने का सॉलिड इंतजाम कर लिया है। भाई आपको प्लेन से करना है तो प्लेन आपको कम से कम उस जगह ले जाना होगा जहां पर आपका हवाई अड्डा होगा, स्टेशन आपने बनाया होगा एयरफोर्स ने। इंसान के जरिए करना है, गाड़ी से करना है तो उसको ले जाना होगा। ट्रेन से तो और आप बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं। और मेड इन इंडिया दिव्यास्त्र जो तैयार हो रहा है, आज पाठशाला में भारत ट्रेन से लॉन्च होने वाले इस हथियार की वो सारी डिटेल जानेगा जिससे पाकिस्तान खौफ में है। साथ ही भारत की सेना को मिलने वाले उन मेड इन इंडिया हथियारों की भी बात होगी जिनकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। लेकिन जो हुआ है उसकी एक झलक तो देखिए बॉस। सबसे पहले बात अग्नि प्राइम मिसाइल की, जिसे भारत की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल कहा जा रहा है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि प्राइम मिसाइल के रेल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल के कामयाब टेस्ट की जानकारी दी और इसे भारत के डिफेंस के लिए गेम चेंजर बताया। यह पहली बार है कि इस नेक्स्ट जनरेशन घातक मिसाइल को रेल नेटवर्क पर ऑन द मूव लॉन्च किया गया। इससे पहले मिसाइलें फिक्स साइट से दागी जाती थी, लेकिन यह लॉन्चर दुश्मन को आसानी से चकमा दे सकता है। ट्रेन चल रही है और उस पर से आपने लॉन्च कर दिया। इससे भारत की मिसाइल ताकत की क्षमता कई गुना बढ़ गई। भारत भी अब अपने विशाल रेल नेटवर्क की मदद से अग्नि प्राइम मिसाइल को देश के किसी भी कोने में ले जाकर लॉन्च कर सकता है और दुश्मन की नजरों से बचाने के लिए मिसाइल को रेलवे की सुरंगों में भी छिपाया जा सकता है। इसलिए मिसाइल तकनीक की दुनिया में भारत की इस उपलब्धि को मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि 70,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी रेल लाइंस के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। उत्तर में जम्मू कश्मीर के बारामूला से, पूर्व में मिजोरम के साइरंग तक और पश्चिम में गुजरात के ओखा से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, यानी देश के चारों कोनों तक रेल की कनेक्टिविटी। आप सोचिए कि जब ट्रेन पर आप मिसाइल रखकर, जिसमें आप परमाणु हथियार भी ले जा सकते हैं, आप सोचिए उसको कहां कहां मार सकते हैं। चलती ट्रेन से मिसाइल लॉन्च की जिस मॉडर्न तकनीक का टेस्ट किया गया उसे भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है, यह भी बताता हूं। इसकी खासियत देखिए। पहली खासियत, कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम। इसमें मिसाइल को एक मजबूत कैनिस्टर यानी कंटेनर में रखा जाता है। मिसाइल को इस कैनिस्टर से ही बिना किसी खास तैयारी के कुछ ही मिनटों के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। यह कैनिस्टर मिसाइल को पर्यावरण से होने वाले नुकसान जैसे बारिश, धूल से बचाता है और लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। दूसरी खासियत, ट्रेन बेस्ड मोबाइल लॉन्चर। इस मिसाइल को खास तौर पर डिजाइन किया गया है। रेल लॉन्चर से इसे दागा जा सकता है और बिना किसी खास तैयारी के ट्रेन के जरिए कहीं भी भेज सकते हैं कि जाओ उधर मार के आ जाओ। इससे दुश्मन के लिए अनुमान लगाना मुश्किल होगा कि मिसाइल कहां तैनात की गई है, क्योंकि भैया ये कहीं भी पहुंच जाता है। तीसरी खासियत, रेंज और सटीक निशाना। अग्नि प्राइम की रेंज जो है वो 2000 किलोमीटर है, मतलब भारत के
कई शहरों से इसे पाकिस्तान के किसी भी कोने पर गिराया जा सकता है। यह मिसाइल कम विजिबिलिटी यानी धुंध या रात के अंधेरे में भी सटीक निशाना लगा सकती है और एक बार लॉन्च होने के बाद इसके टारगेट को भी अपडेट किया जा सकता है। चौथी खासियत, अग्नि प्राइम मिसाइल में MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल की खासियत यह होती है कि यह 3 से 4 परमाणु हथियार एक साथ दाग सकती है और हर परमाणु हथियार अलग अलग टारगेट को एक साथ निशाना बना सकते हैं लोग मिलकर। यानी ट्रेन पर मिसाइल बैठेगी, उसका टिकट भी कंफर्म नहीं कराना है, कोई RSC का झंझट नहीं, उसको फुल कंफर्म सीट मिलती है। हां, जिस पे गिरी उसका रेल बना देती है। भारत इस तरह की मिसाइलों के लिए एक लंबे लक्ष्य पर काम कर रहा है, जो कि PM मोदी के ड्रीम डिफेंस प्रोजेक्ट मिशन दिव्यास्त्र का हिस्सा है। इसके तहत देश को स्ट्रैटेजिक तौर पर पूरी तरह से शक्तिशाली, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है। इसी संकल्प को आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रेटर नोएडा में शुरू हुए इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन पर दोहराया कि भाई चिप हो या शिप हो, सब भारत में बनेगा। सुनिए एक बार PM। हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं और इसलिए आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंस खत्म किए हैं। व्यापार कारोबार में होने वाली जिन छोटी छोटी गलतियों पर आपके खिलाफ केस होता था, ऐसे सैकड़ों नियम उनको सरकार ने डीक्रिमिनलाइज कर चुकी है। यानी घर में जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन के नाम पर चल रहा है, से लेकर पाकिस्तान और बाहर बैठे लोगों सबका इलाज करने की तैयारी चल रही है। लेकिन घर में जो चल रहा है उसकी बात करना जरूरी है, क्योंकि पाठशाला में अगली क्लास आई लव मोहम्मद के बाद आई लव महादेव, आई लव राम, आई लव दुर्गा, क्या गजब हो गया है। आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव, नवरात्र पर बवाल मचाने की साजिश हो रही है क्या? अब इसका चैप्टर। आई लव मोहम्मद को लेकर कई दिनों से बड़ा बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब इस विवाद में नया मोड़ आ गया। आई लव मोहम्मद पर बवाल तो आपने देखा, अब इसके जवाब में आई लव मोहम्मद की सुनामी की बात करता हूं। आई लव महादेव जबरदस्त ट्रेंड हो रहा है। सोशल मीडिया पर आप चले जाइए, आपको आई लव महादेव के पोस्ट दिख रहे हैं। सोशल मीडिया में DP से लेकर रील्स, पोस्ट सब इसी के दिख रहे हैं। कई गली मोहल्लों तक आई लव महादेव के पोस्ट लग चुके हैं, जिसमें आई लिखा है, लव है, दिल में महादेव की फोटो है और नीचे महादेव। मतलब गजब ही चल रहा है। आई लव महादेव के बैनर पोस्टरों की सुनामी आ गई। और सिर्फ आई लव महादेव ही नहीं, अब तो आई लव राम, आई लव दुर्गा और इसी तरह से कितने ही ट्रेंड चल रहे हैं। मतलब गदर मचा हुआ है। हां, सर तन से जुदा के नारे नहीं लग रहे हैं। कुछ लोग आई लव महादेव के इस ट्रेंड पर भड़क भी रहे हैं, लेकिन अगर आई लव मोहम्मद सही है तो आई लव महादेव में क्या गलत है? यह सवाल लोग कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव को लेकर कैसे माहौल गरमा रहा है। यूपी से महाराष्ट्र तक ये क्यों ट्रेंड करने लगा है आई लव महादेव। साधु संतों के शंखनाद और हर हर महादेव के नारे आई लव महादेव ने कैसे गजब माहौल बना दिया है। आई लव महादेव ट्रेंड को आई लव मोहम्मद का जवाब बताया जा रहा है। कानपुर में बरावफात के जुलूस में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा था, जो पहले कभी नहीं लगा था। पुलिस ने पोस्टर को हटवा दिया। आरोप लगे कि कुछ लोगों ने हिंदुओं के धार्मिक पोस्टरों को नुकसान पहुंचाया था। इसी पर पुलिस ने एक्शन लिया, लेकिन नैरेटिव पूरा बन गया कि आई लव मोहम्मद बोलने या पोस्टर लगाने पर पुलिस एक्शन ले रही, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। आपको कानपुर की घटना का अपडेट भी दूंगा, लेकिन पहले देखिए कि इसके बाद कैसे आई लव महादेव ट्रेंड करने लगा। वाराणसी से लेकर मुंबई तक आई लव महादेव का भयंकर ट्रेंड चल रहा है। गली मोहल्लों से लेकर हाईवे तक आई लव महादेव के नारे गूंज रहे हैं। महाराष्ट्र में किस तरह से आई लव महादेव का ट्रेंड लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, पहले वो देखिए। मुंबई की सड़कों पर आई लव महादेव और आई लव श्री राम के पोस्टर बैनर लग गए। लोग अपने हाथों में ये पैम्फलेट लेकर नारे लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि आई लव मोहम्मद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। अगर आई लव मोहम्मद का नारा लग रहा है तो हम आई लव महादेव का नारा लगाएंगे। सुनिए पब्लिक क्या कह रही है। आई लव महादेव और आई लव श्री राम के यहाँ पर पोस्टर बैनर लेकर के यहाँ पर खड़े हुए हैं। आई लव मोहम्मद भी
कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरह से कहीं बाहर की साजिश तो नहीं है उसको देख के तो थोड़ा डाउट हो रहा है, इसलिए हमने जवाब में आई लव महादेव का दिया। और आज के तारीख में हम लोग इसके जवाब में आई लव महादेव का जवाब दिया है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, जय महाराष्ट्र। हम लोग कट्टर हिंदुत्व और किसी का विरोध नहीं करते। अगर हमारे धर्म और हमारे खिलाफ आएगा तो हम लोग हर हर महादेव का नारा लगाएंगे। उत्तर प्रदेश में तो आई लव महादेव का भयंकर क्रेज दिख रहा है। कानपुर से आई लव मोहम्मद का नारा निकला था, तो कानपुर से 332 किलोमीटर दूर वाराणसी से आई लव महादेव का नारा निकला है। वाराणसी में संत समाज आई लव महादेव के रंग में दिखा। साधु संतों के हाथों में भी आई लव महादेव के पोस्टर और बैनर दिख रहे हैं। काशी के मंदिरों में मंत्रोच्चार चल रहा है और शंखनाद के बीच आई लव महादेव के नारे गूंज रहे हैं। लोग हाथों में आई लव महादेव का पोस्टर लेकर पूजा कर रहे हैं। यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस मामले में हिंदू एकजुट है। भाई, जो लोग आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर निकले उन्होंने यही दिखाने का प्रयास किया। फेक नैरेटिव में फंस गए कि भाई पोस्टर को हटाया गया और पोस्टर लाया गया था आई लव मोहम्मद का, इसलिए ये सब हो गया, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन सब ने दिखाया कि भाई हम भी आगे लेके देखो, हम एक हैं। वैसे ही अब ये मैसेज दिया जा रहा है कि आई लव महादेव का पोस्टर लेकर हिंदू एक। आई लव महादेव का क्रेज सोशल मीडिया पर भी दिख रहा है। हर दूसरे इंसान की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर आई लव महादेव का पोस्टर दिख रहा है। लोग अलग अलग तरह से महादेव के प्रति अपने प्रेम को दिखा रहे हैं। एक नारे का जवाब देने के लिए शुरू हुआ यह कैंपेन अब जेनजी के लिए क्रेज की तरह हो गया है। इस कैंपेन से नेता भी जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने सोशल मीडिया पर आई लव महादेव का पोस्टर शेयर किया, जिसमें लिखा है कि शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है। आई लव महादेव के साथ आई लव महाकाल भी ट्रेंड हो रहा है। मुंबई के गरबा पंडालों में लड़कियां और महिलाएं आई लव महाकाल के पोस्टर लेकर आ रही हैं। ये देखिए, मां दुर्गा की भक्ति में आयोजित गरबे में महाकाल का नारा भी गूंज रहा है। मुंबई में इस कैंपेन का गजब असर दिख रहा है। गरबा खेलने आ रही महिलाएं और लड़कियां हाथों में आई लव महादेव के पोस्टर लेकर आ रही हैं। आई लव महादेव का नारा और पोस्टर एक तरह से हिंदू पहचान का प्रतीक बन गया है। यानी आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव भयंकर ट्रेंड होने लगा है। लेकिन इससे कुछ लोगों को दिक्कत भी हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में भीड़ ने एक हिंदू लड़के पर हमला कर दिया, वो भी इसलिए क्योंकि लड़के ने सोशल मीडिया पर हिंदुओं से आई लव मोहम्मद की जगह आई लव महादेव लिखने को कहा। भीड़ में शामिल लोगों ने पास ही के एक गरबा पंडाल पर भी हमला किया। इस मामले में पुलिस ने करीब 50 लोगों को डिटेन किया। इसी तरह से गुजरात के ही गोधरा में आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर हंगामा हुआ था। ये तस्वीरें 21 सितंबर की हैं, जब आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर भीड़ ने भयंकर हंगामा किया, जमकर नारेबाजी की थी। यूपी के उन्नाव में तो आई लव मोहम्मद के समर्थन में भीड़ ने सरतन के जुदा वाले नारे भी लगाए। गजब नहीं है, बिना सच्चाई जाने सड़क पर आकर सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं। आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव किसी भी नारे या पोस्टर से किसी को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब होती है जब नारों की आड़ में भड़काऊ बयानबाजी होती है, सरतन से जुदा के नारे लगते हैं। आप तस्वीरें देखिए, वाराणसी में छोटे छोटे बच्चों के आई लव मोहम्मद के नारे लगवाने की तस्वीरें आई थी। ऐसा माहौल बनाया गया जिससे आई लव मोहम्मद बोलना कोई गुनाह इस देश में बन गया, आजादी पर हमला हो, ऐसा कुछ था भी नहीं। लेकिन पूरा प्रदर्शन शुरू हो गया। सवाल खड़े होने लगे कि क्या अब ये नवरात्र चल रहा है तो इसलिए ये सब हो रहा है क्या? ईद या रमजान पर आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर या बैनर क्यों नहीं लगाए जाते? ये लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर। आई लव मोहम्मद को लेकर यह सारा विवाद 4 सितंबर को शुरू हुआ था। इस पूरी घटना की टाइमलाइन देखिए। 4 सितंबर को कानपुर में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा। विरोध के बाद देर रात तक हंगामा हुआ, पोस्टर हटाया गया। 5 सितंबर को मुस्लिम समुदाय ने बराफात का जुलूस निकाला। जुलूस में हिंदुओं के धार्मिक पोस्टर को फाड़ने का आरोप लगा। 10 सितंबर को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। 8 लोग नामजद किए गए। 12 से 20 सितंबर तक तेलंगाना, महाराष्ट्र में प्रदर्शन चला। 21 सितंबर को उन्नाव में प्रदर्शन हुआ। 30 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। 22 सितंबर को बरेली में ऐसा ही पोस्टर लगाने पर विवाद हुआ। 23 सितंबर को बागपत में प्रोटेस्ट हुआ। 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। यानी यह विवाद हुआ था बराफात जुलूस में दूसरे धर्म के पोस्टर फाड़ने पर। आई लव मोहम्मद के पोस्टर और नारे से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इस घटना को ऐसे दिखाया गया जैसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही हो देश में। और फिर आगे सब बाहर मुसलमान कि भाई हम भी लगा रहे आई लव मोहम्मद, हमको भी अरेस्ट करो। थोड़ा भी किसी ने ये नहीं समझा कि भाई ये ऐसा भी कुछ। अब देखिए, छोटे छोटे बच्चों से ये सब करवा रहे हैं। आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के पोस्टरों पर राजनीति होने लगी। अखिलेश यादव ने इस पूरे विवाद पर कहा कि यह मामला बहुत संवेदनशील है। धर्म में अगर एक दूसरे को आई लव यू कहने लगेंगे तो सारे मसले ही खत्म हो जाएंगे। हमें देखना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। यानी नेता भी आ गए, भाई वोट बैंक का मामला है तो सब आ गए, लेकिन उधर आई लव मोहम्मद, इधर आई लव महादेव, दोनों चल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है।
बस सर तन से जुदा के नारे मत लगाइए, कोई हंगामा ना कीजिए, सब ठीक है। पाठशाला में अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताता हूं पाकिस्तान का नया कांड। छोटे छोटे बच्चों के साथ वो कर दिया कि सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान की फेक न्यूज फैक्ट्री से नया माल बाहर आया। अब क्या क्या झूठ फैलाया आपको बताता हूं। पाकिस्तान अब तक सारे युद्धों में भारत से पिटा है। सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं कर रहा हूं, इसके पहले भी हमेशा ही पिटा है, लेकिन उसने हमेशा अपनी पब्लिक को जीत की झूठी कहानियां ही सुनाई। पब्लिक भी वैसे ही बुड़बक, वो सुनाते हैं, ये मानते हैं कि हाँ, ऐसा ही झूठ बोलकर मुनीर भी पाकिस्तान में फील्ड मार्शल बन गया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पिटे पाकिस्तान की झूठ की फैक्ट्री बंद नहीं हुई। अब पाकिस्तान ने नया कांड कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान ने फेक न्यूज की जो फैक्ट्री शुरू की थी, उससे अब नया माल ताजा ताजा बाहर आया है और इसका शिकार पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक चैप्टर स्कूल की किताब में शामिल किया है। भारत से पिटाई को स्कूल की किताब में भारत पाकिस्तान जंग बताया गया है। बताया गया कि पाकिस्तान ने इस युद्ध में भारत को बुरी तरह हरा दिया। स्कूली किताब में असीम मुनीर को पाकिस्तान का महान फील्ड मार्शल बताया गया है। अब बताइए, बच्चे यही सब पढ़ेंगे तो वो असद राव जैसा वही ना करेंगे, नौटंकी मैदान में खड़े होकर। स्कूल के सिलेबस में शामिल किए गए चैप्टर में पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐसे ऐसे एकदम फ्रेश झूठ बोले हैं जो उसने अब तक नहीं बोले थे। ताजा माल लाया है। ऐसे ऐसे दावे किए गए हैं कि खुद पाकिस्तानी भी सुनकर शॉक्ड हैं। अरे बॉस, ये तो हमको भी नहीं पता था, ये कहां से पढ़ा रहे हो। यहां तक कि किताब में सीज फायर को लेकर एक ऐसा दावा किया गया है जिसे ट्रंप भी पढ़ लेंगे तो असीम मुनीर का कॉलर पकड़ लेंगे कि क्या पढ़ा रहे हो जी। सब आपको आज बताऊंगा। पाकिस्तान में स्कूल की किताब में असीम मुनीर के फर्जी जीत के दावों पर पाकिस्तान में क्या चल रहा है, यह भी दिखाऊंगा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बिलबिलाता असीम मुनीर पूरी दुनिया में अपनी झूठ की दुकान खोले बैठा है। अब उसने पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ी को भी गुमराह करने के लिए स्कूली किताबों में झूठी जीत का चैप्टर ऐड करा दिया, जिसकी हेडिंग है पाकिस्तान इंडिया वॉर ऑफ 2025। यह चैप्टर किस क्लास की बुक में शामिल किया गया यह तो पता नहीं, लेकिन इस चैप्टर में ऐसे ऐसे झूठ बोले गए हैं कि सुनकर आपकी हंसी निकल आई। पहला झूठ जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय सेना के 26 ठिकानों पर अटैक करके उन्हें तबाह कर दिया। 26 ठिकानों। दूसरा झूठ, पाकिस्तान ने भारतीय सेना के कई फाइटर जेट मार गिराए, जिसमें 4 राफेल भी शामिल थे। तीसरा झूठ, पाकिस्तान ने भारतीय सेना का इतना नुकसान कर दिया कि उसे शांति की भीख मांगनी पड़ गई। चौथा झूठ, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार गुहार लगाई, तब जाकर पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हुआ। बताइए, ट्रंप पढ़ लेंगे, मुनीर को बाहर बैठा देंगे, गेट के बाहर, नीचे बैठ, बिरयानी खाने आया है। कह रहा है कि ट्रंप एकदम हाथ जोड़ रहे थे, तब पाकिस्तान में लगे चलो तुम इतना कहते हो तो कर लेता हूं। मतलब झूठ की भी कोई सीमा नहीं है इन लोगों की। अपना महिमा मंडन करने के लिए मुनीर इतना गिर गया कि वो ऐसी कहानियां बनवा रहा है, कोई सिर पैर नहीं। आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारतीय सेना ने कितनी बुरी तरह पीटा, इसकी गवाही पूरी दुनिया देती रही। भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान फौज के ठिकानों और आतंकी अड्डों को तबाह होते हुए पूरी दुनिया ने देखा भाई। खुद शहबाज शरीफ ने कबूल किया था कि असीम मुनीर भारत पर अटैक की प्लानिंग बनाता ही रह गया और भारत पहले ही ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तानी फौज के अड्डों को फोड़कर चला गया। सुनिए, उस भाई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बोला है भाई। बताइए, खुद शहबाज शरीफ बता रहा भाई कि हम कुछ करते उससे पहले भारत फोड़ के चला गया। अब बताइए मुनीर क्या पढ़वा रहा बच्चों को। एक होता है तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, लेकिन पाकिस्तान की स्कूल बुक में ऐसा जबरदस्त झूठ गढ़ दिया गया जिसका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है, रिश्ता ही नहीं है। पाकिस्तान की स्कूली किताब में झूठा दावा किया गया है कि भारत ने गलत तरीके से पाकिस्तान को कश्मीर के पहलगाम हमले का जिम्मेदार ठहराया, जबकि खुद लश्कर तैयबा के कमांडर सैफुल्लाह ने खुलेआम कबूल किया था कि वो पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड है। पाकिस्तान की स्कूली किताब में झूठा दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने भारत के सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया था। हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने भारत के अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर और अन्य जगहों पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की थी, जिनमें कई सिविल इलाके थे, लेकिन एक भी ड्रोन अटैक भारत ने कामयाब होने नहीं दिया। पाकिस्तान की स्कूली किताब में झूठा दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने 10 मई की रात को ऑपरेशन बनियान उन महसूस किया और भारतीय सेना के कई अड्डे बर्बाद कर दिए, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने भारतीय सेना के एक भी अड्डे पर हमले का सबूत आज तक नहीं दिया, जबकि भारत ने उसके मुरीद के नूर खान, रफीकी, सरगोदा,
चकलाला और रहीम यार खान हवाई अड्डों पर तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें तक दिखाई थी। पाकिस्तान की स्कूली किताब में एक ऐसा दावा किया गया है कि ट्रंप की भी हंसी छूट जाए या फिर वो मुनीर की उठक बैठक करवा दे। किताब में लिखा गया कि भारी नुकसान के बाद भारत ने ट्रंप के जरिए पाकिस्तान के सामने सीज फायर की गुहार लगाई, जबकि खुद पाकिस्तान के मंत्री और नेता कबूल कर चुके हैं कि मोदी तो सीज फायर के लिए राजी भी नहीं थे। खुद पाकिस्तानियों को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को कितना धोया, लेकिन हसीम मुनीर को लग रहा है कि वो अपनी पिटाई को छिपा लेगा और स्कूली बच्चों को झूठी कहानियां सुनाकर बरगला लेगा। भाई उसको यह भी तो पता है, देखना है ना भाई, कि जब आने वाले समय में इस तरह से सेना में तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि सबको पता रहेगा कि भारत तो बहुत मारता है, हम लोग तो लड़ नहीं पाते। तो झूठ बताएगा तभी ना कोई तैयार होगा पाकिस्तान की फौज में आने के लिए। झूठ के चैप्टर में पाकिस्तान ने यह सच छुपा लिया कि भारत ने पाकिस्तान में आतंकी अड्डे तबाह कर दिए। 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए, जिनके जनाजों में खुद पाकिस्तानी फौज के अफसर गए थे। पाकिस्तानी फौजियों ने आतंकियों के जनाजे कंधे पे ढोए थे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.